Assalamu alaikum dear students. This is your sixth lecture of topic clean water is a blessing. As in the previous lecture we have completed the answers of given question. Today we will focus on pronoun antecedent relationship and also discuss transitional devices. First of all we have to aware about pronoun antecedent relationship. Pronoun antecedent refers to the relationship between a pronoun and word it stands for. A pronoun must agree with its noun in gender and noun. What is pronoun? Pronouns are words which take place of a noun. And pronoun antecedent refer to the relationship between a pronoun एंड द वर्ड स्टैंड्स फॉर मीन्स कि जो प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं किसकी जगह, नाउन की जगह. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. किसी चीज़ जगह या शख्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं और प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ जगह या शख्स के नाम की जगह हम यूज़ करें. फॉर एग्जांपल अहमद इज़ अ नाउन एंड ही इज़ अ प्रोनाउन. अब बात है प्रोनाउन एंटीसीडेंट की, तो वो रेफ़र करें रिलेशनशिप को कि वो एग्री करना चाहिए आपके. फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल हम एक पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नाउन है वो एग्री करेगा किसके साथ, प्रोनाउन के साथ. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, मींस कि हम बात करें अहमद की तो फिर अगर हम वहाँ उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो हिज यूज़ होगा बिकॉज अहमद इज़ अ बॉय. तो वो रिलेशनशिप शो करता है प्रोनाउन किसके दरमियान, एक प्रोनाउन और वर्ड के दरमियान. अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स नाउन इन जेंडर एंड नंबर. वही चीज़ मैंने आपको बताई कि नाउन के साथ उसको एग्री करना चाहिए कि हमने स्टार्ट में जो नाम यूज़ किया है वो अगर मेल है या फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे. अगर वो प्लेस है और थिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम साथ में प्रोनाउन यूज़ करेंगे. यानी कि आपका प्रोनाउन आपके नाउन के साथ एग्री करना ज़रूरी है. For example, we have a paragraph here. Sarah was very happy because her teacher had announced that the school would start a campaign about. अब इस पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड बोल्ड है मीन्स के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारे नाउन और प्रोनाउन हैं और वो एंटीसीडेंट रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सारा है हमारे पास यहाँ, तो सारा जो है उसके बाद अगर हम सारा की टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ फिर, तो हम ऑब्वियसली वहाँ वर्ड यूज़ करेंगे हर. लेकिन अगर हम वहाँ किसी नाम यूज़ कर रहे होते किसी बॉय का या मेल पर्सन का तो फिर वहाँ क्या आना ज़रूरी था, वहाँ हमारे पास जो है हमारे पास वहाँ हिज आना ज़रूरी था. तो सारा हमारे पास आ जाएगा नाउन और हर हमारे पास आ जाएगा प्रोनाउन. तो ये एंटीसीडेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है यानी कि एग्री कर रहा है किसके साथ, हर सारा के साथ. Had announced that the school would start a campaign about saving water. Sarah decided to make a chart. She asked her. अब इसके अंदर देखें कि हमें जो है वो बता रहा है किसके बारे में. अब उसने पूछा अपनी, यहाँ देखें शी है फिर उसके बाद हर है. ये दोनों किसके, ये हर जो है शी के साथ एग्री कर रहा है जो कि एक ही जेंडर को रेफ़र कर रहे हैं. टू हेल्प हर गैदर इन्फॉर्मेशन. हर जो है अब इसके साथ फिर से शी के साथ क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है. सारा प्रेजेंटेड हर चार्ट बिफोर द क्लास. मिस नजमा प्रेज सारा फॉर हर हार्ड वर्क. अब इसमें आपने देखा कि जितनी भी हमने प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ किए हमने वो अकॉर्डिंग टू द नाउन यूज़ किए हैं. तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो अकॉर्डिंग टू द नाउन होना चाहिए. डेट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप. वी हैव सम अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड आई हैव सॉल्व फॉर योर. आपके साने के लिए जो है मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया हुआ है. अ मार्केट इज़ अ प्लेस टू शॉप. अब देखिए मार्केट हमारे पास क्या है, ये मार्केट जो है नॉन लिविंग थिंग है. क्लियर, यानी कि प्लेस के बारे में बात हो रही है तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे. अब जो हम यहाँ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो किससे एग्री करना चाहिए, हमारे मार्केट के साथ. क्लियर, तो इट देखिए अ मार्केट इज़ अ प्लेस टू शॉप, इट इज़ फुल ऑफ पीपल. इसकी जगह अगर हम यूज़ करते ही इज़ फुल ऑफ, शी इज़ फुल ऑफ या दे आर फुल ऑफ तो डैट विल बी द रॉन्ग. हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपने प्रोनाउन को यूज़ करना है. मिस नजमा इज़ टीचिंग डैश स्टूडेंट्स. मिस नजमा क्या है, फीमेल है, तो इनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हर. अकॉर्डिंग टू द मिस नजमा इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स, डैट इज़ द राइट. अहमद एंड वसीम आर डूइंग सम्स. अब अहमद और वसीम्स प्लूरल हो जाएंगे जब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सम्स इन देयर नोटबुक्स.
ही ट्रीट्स डैश चिल्ड्रन विद काइंडनेस। अब ही हमारे पास मेल है तो ही के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे हीज़। एग्री कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। वेयर इज़ माई बैग। अब माई बैग, अब यहाँ बात हो रही है बैग की। आई कैन नॉट फाइंड इट, तो इट आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट हो जाएगा। यानी कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप शो करने के लिए आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका जो प्रोनाउन है नाउन के साथ एग्री करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों ही प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं फिर फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन के साथ उसकी जो है सेकंड उसके नॉमिनेटिव केस के साथ या फिर उसके पोजेसिव केस के साथ एग्री करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइसेस की। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस इज़ अ वर्ड or phrase that helps to carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. Transitional devices link sentences within and beyond a paragraph to make sense and keep cohesion. अब ट्रांजिशनल डिवाइस के बारे में हमें बताया है कि वो वर्ड है या फिर फ्रेज़ है जो हेल्प करता है, हमारी मदद करता है हमारी थॉट्स को कैरी करने के लिए। फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर आपने दो सिचुएशन को ज्वाइन करना हो या फिर दो जो है आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन का इजाफा करना हो एक ही चीज़ के बारे में, तो उन दोनों उस दो सिचुएशन को लिंक करने के लिए या फर्दर इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए आप जो वर्ड यूज़ करें दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। जैसे हमारे पास वर्ड है ट्रांजिशनल डिवाइसेस में विच, बिकॉज, बट, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज, इफ़, इंस्टेड, एंड, यानी कि इसमें जो है दो तरह की चीज़ें आ जाएंगी, या तो फर्दर इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा होगा या फिर चीज़ों का हम जो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन को जो है फर्दर डिफ़ाइन करना है कि मैं ये चीज़ इस तरह इसको अटेंड नहीं कर पाई, मैं फिर रीज़न दूंगी, तो जो रीज़न देने के लिए मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ आई कैन नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज आई एम इल। अब इन आई एम इल, आई कैन नॉट या कुड नॉट अटेंड स्कूल, अब ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। जब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? बिकॉज, जो कि आ जाएगा रीज़न में। अब रीज़न देने के लिए मैं जो ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर रही हूँ डैट इज़ कॉल्ड बिकॉज। क्लियर हो गए ना? तो अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। और जो मेन चीज़ है वो क्या करती है कि हम मेक सेंस करती है। हम जो हमने दो सेंटेंसेस अगर ज्वाइन कर लेते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ किए बगैर, तो उसकी सेंस जो है वो कन्वे नहीं हो पा रही। अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस की सेंस कन्वे हो और एक जो है सीक्वेंस भी बना हो रहे, तो उसके लिए हमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी मस्ट है। अब पैराग्राफ को हम एग्जांपल्स के लिए रीड करते हैं। पैराग्राफ को रीड करने के बाद यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। Sea water makes up 97% of the Earth's water which we cannot drink। अब देखें अर्थ के वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि 97% वाटर ऐसा है जिसको हम अर्थ पे ऐसा है कि जो सी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब उसने पहले ये सेंटेंस पहला सेंटेंस इतना सा कंप्लीट हो सकता था ना, सी वाटर मेक्स अप 97% ऑफ द अर्थ वाटर। अब इसके बारे में अगर हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन के इजाफा करना है या लिंक करना है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? विच जो है उसने जो है आपका जो सेंटेंस है उसने उसको क्या किया, उसने कवर भी कर लिया, फिर आपका जो सिचुएशन है वो भी क्लियर हो गई जो आप बताना चाह रहे हैं। अब इसके बारे में अब हम रीज़न देना चाह रहे हैं। पहले उसने बताया उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी कि विच वी कैन नॉट ड्रिंक, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। फिर अब रीज़न देना चाह रहा है क्यों? बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी, हमें बता रहा है, इसने रीज़न दिया तो उसके लिए हम बिकॉज वर्ड यूज़ करेंगे। रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, बट अब फर्दर इन्फॉर्मेशन इजाफा हो रहा है, बट दे मेक अप ओनली 3% ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। अब 3% वाटर ऐसा है कि जो अर्थ पे अवेलेबल है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसने जो है क्या करना है कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लेके जाने के लिए, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये था, अब सेकंड पैराग्राफ को कंप्लीट एक आइडिया को दूसरे पैराग्राफ तक लेके जाने के लिए उसने क्या किया? कॉन्सिक्वेंटली वर्ड यूज़ किया, जो कि ट्रांजिशन डिवाइस है। वी कैन फेस सीरियस प्रॉब्लम इफ़ वी डोंट प्ले आवर रोल इन
सेविंग, अब इसमें जो है अगर और मगर की सिचुएशन आ जाए, इफ़ हमने यूज़ कर लिया। फिर रीज़न के लिए बिकॉज यूज़ किया, बिकॉज फ्रेश वाटर इज़ रनिंग शॉर्ट, we have to close the tap if we do not need water, we need to collect rain water and, अब दो सिचुएशन को ज्वाइन करने के लिए एंड यानी कि ये और ये होना चाहिए, इसके लिए हम एंड वर्ड को यूज़ करते हैं। वी हैव टू स्टोर वाटर फॉर वाटरिंग क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय गिविंग अ डायरेक्ट सप्लाई फ्राम अ, जब हमने ये सिचुएशन आ जाए कि इसकी बजाय हमें ये वो चीज़ इस्तेमाल कर लेनी चाहिए तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ। इन दोनों सिचुएशन को ज्वाइन करने के लिए हमने इंस्टेड का यूज़ किया, जो कि ट्रांजिशनल डिवाइस है। क्लियर, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एक आइडिया को फ्रॉम कन्वे करने के लिए या फिर अब कैरी करने के लिए सोच को एक आइडिया से दूसरे तक, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक। क्लियर, अब इसके अंदर नीचे जो है हमें दिए गए हुए हैं 4 ट्रांजिशन डिवाइसेस दी गई, उनके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं एंड यू विल नोट इट इन योर नीट रजिस्टर इन दिस वे। बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दर मीन के ज़्यादा, जब इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना, फाइनली कि अब जो है ये काम हो रहा है, जब हमने एंड करना हो सिचुएशन का, बिसाइड्स, अलावा, इन दिस वे, इस रास्ते में। क्लियर, इस सिचुएशन में ये आपका आज का वर्क है, कल इसको आपने कंप्लीट करना है। कल इंशाल्लाह हम फोनिक्स फोकस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।